ओम शांति। 18 अप्रैल 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते किसी एक पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए उसे प्रैक्टिकल में ला करके स्वयं में देखनी है कि मेरी कितनी उन्नति होती है। इस फ्लो चार्ट का एक एक पॉइंट मुझे धारणा में लाने में सहज ही स्मृति स्वरूप बना देता है। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं, सतयुगी बादशाही लेने के लिए पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं सच्चा सेवाधारी हूँ। अंतर्मुखी होकर बाप को अपने नयनों में समाकर, अपनी बुद्धि में समाकर, कर्म क्षेत्र में जब हम कर्म करते हैं, अपनी सूरत से, हर संकल्प से, हर कर्म से रूहानियत की स्पष्टता दिखाई दे, इसे ही बोलते हैं सच्ची सेवा। तो ऐसी सच्ची सेवा करके बाप से सच्चा सेवाधारी का मैं वरदान की अधिकारी बनती हूँ। आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं। सूर्यवंशी आत्मा की विशेषताएं क्या होती हैं। सूर्यवंशी आत्मा का प्यार अटूट रहता है एक बाप के साथ। वो बीज रूप स्थिति में सहज ही स्थित हो जाती है। वो सभी गुण और शक्तियों से सदा संपन्न रहती है, सदा ही माया जीत रहती है। एक बाप दूसरा ना कोई, सदा ही लवलीन स्थिति में रहती है। तो इस तरह और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। सूर्य जैसी एक रस स्थिति इस संगम युग पर ही बनाकर रखती है, इसलिए उसका जन्म सूर्यवंशी घराने में होता है। तो इसी तरह आज बहुत सारी और विशेषताएं चिंतन करके लिखेंगे और अपनी चेकिंग करेंगे। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं कि हमें पुण्य आत्मा बनना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए पहली जो धारणा है वो ये रखेंगे कि हमें बचत की स्कीम बनानी है। इसके लिए समय और संकल्प की बचत कर जमा का खाता बढ़ाना है। दूसरा है कि हमें ये धारणा करनी है, खुश रहना है और दूसरों को खुश करना है। खुश रहने और खुश करने के लिए अपने बोल को मधुर बनाना है, अपनी दृष्टि को मीठी बनाना है, अपने कर्म को दूसरों को सुख देने वाला बनाना है, कर्म पर अटेंशन देना है। तो इस तरह हम खुश रह सकते हैं और दूसरों को खुश कर सकते हैं। और नेक्स्ट धारणा बताई, कर्म योगी बन करके हर कर्म करते रहना है। सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है, अर्थात अपने पुरुषार्थ पर भी अटेंशन देना है। ये धारणाएं आज करनी है। तो पुण्य आत्मा बनने के लिए निर्विकारी बनना है। निर्विकारी बनने के लिए बाबा ने कहा, पावन बन करके पावन दुनिया का मालिक बनना है। क्योंकि बाबा आए हैं सतयुग की बादशाही के लायक बनाने के लिए, तो पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने के लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया, उसकी विधि है प्रतिज्ञा। तो जैसे कि भक्ति मार्ग में भगवान की कसम उठाते रहते थे, वो थी झूठी कसम। लेकिन संगम युग पर हम बाप के साथ प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा आपसे पूरा वर्षा लेकर के ही रहेंगे। तो ये प्रतिज्ञा आज बुद्धि में रखेंगे कि हमने ही ये प्रतिज्ञा नॉलेजफुल बन करके की है, क्योंकि हमें अभी ये ज्ञान है, ये मृत्यु लोक खत्म होने के बाद यहाँ कोई भी विकारी नहीं रहेगा। तो इसीलिए अभी हम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हैं। दूसरा हमें नॉलेज है कि सतयुग में कोई भी प्रकार का दुख नहीं होता है। आदि मध्य अंत आत्मा दुख नहीं भोगती है। इसका आधार है पवित्रता। इसलिए अभी हम पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। तो हमें भविष्य का भी पता है, हमें वर्तमान का भी पता है, और हमें इसलिए ये पवित्रता की प्रतिज्ञा करना सहज हो जाता है। इसके बाद है कि बाबा ने अटेंशन दिलवाया लक्ष्य की स्मृति। तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इस लक्ष्य को स्मृति में रखते हुए वैसे ही गुणों की धारणा इस संगम युग पर करनी है। तो लक्ष्मी नारायण के जो गुण थे आज उनका चिंतन करके लिखेंगे, उनके चित्र के सामने बैठ करके देखेंगे वो गुण मैंने कहाँ तक धारण किए, कितने हर्षित मुख, कितनी रूहानी दृष्टि, कितना हमारा आत्मिक प्यार, ये सब कुछ जो गुण है दैवी गुण, उनका चिंतन करेंगे। इसके साथ साथ हमें पवित्र बनना है तो ड्रामा को स्मृति में रखना है। ड्रामा की स्मृति ऐसे बाबा ने दिलाई कि ये अभी तुम्हारा अंतिम जन्म है। इस अंतिम जन्म में अभी ये ड्रामा पूरा हो चुका है। अंतिम जन्म है, अंतिम समय है।
अब तुम्हें वापस घर जाना है, इस मृत्यु लोक में वापस जन्म नहीं लेना है, तो इसलिए विकारों को छोड़ना है। तो क्योंकि सतयुग में कोई भी विकार होता ही नहीं है, इस क्योंकि वहां राम राज्य है और वहां पुण्य आत्मा होती है, तो इस संगम पर ही आत्मा और शरीर को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। तो ड्रामा को और समय को स्मृति में रखते हुए, अपने पुरुषार्थ करते हुए ये स्मृति रखनी है। अभी हमें मूल वतन में जाना है, फिर राजधानी में आना है। इसके बाद है याद। याद के लिए बाबा ने कहा, याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं, इसलिए याद की यात्रा में सारा दिन रहना है। यात्रा करने के लिए देही अभिमानी बन करके यात्रा करनी है। हमारी यात्रा है मूल वतन, सूक्ष्म वतन और उसके साथ राजधानी की यात्रा। यात्रा भी करते रहना है और साथ साथ बाबा से होने वाली प्राप्तियों को भी इमर्ज करते रहना है। फिर है यथार्थ पहचान। यात्रा तब हो सकती है जब आत्मा और परमात्मा की यथार्थ पहचान हो। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, इस शरीर में पाठ बजाने के लिए आई हूँ। मैं आत्मा पहले सतो प्रधान थी, पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बनी। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, आत्मा ही पाप आत्मा और पुण्य आत्मा बनती है। आत्मा शांति धाम की रहवासी है। तो परमात्मा का चिंतन करना है। परमात्मा निराकार है, उनका नाम शिव है। वो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, गर्भ में नहीं आते हैं, वो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। आज उनकी महिमा आई, नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल। तो ऐसे सर्वशक्तिमान बाप की याद से आत्मा को पावन बनाना है। फिर संबंधों से बाबा को याद करना है। संगम युग पर हमें बाबा, बाप, टीचर, सतगुरु के संबंध से मिले हैं और बाप, टीचर, सतगुरु के संबंध से उनके कर्तव्यों को स्मृति में रखना है कि संगम पर बाबा आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं, भारत को वर्षा देते हैं। ये कर्तव्य आकर के बाप करते हैं। तो इस कर्तव्य को स्मृति में रखते हुए बाप की याद और बाप के साथ संबंधों का अनुभव करेंगे। पिता के संबंध से बाबा आकर के हमें पहले लायक बनाते हैं और लायक बना करके बेहद के सुख का वर्षा देते हैं, अर्थात विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। जब हम संगम पर लायक बनते हैं तभी हमें वर्षे का अधिकार मिलता है। इसलिए कहते हैं जीटी सॉवरेंटी योर वर्थ राइट। तो बाबा कहते हैं कि देवी देवता धर्म की स्थापना के साथ साथ तो देवता धर्म का राज्य तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा आकर के टीचर बनकर के ज्ञान देते हैं क्योंकि वो नॉलेजफुल है। इस ज्ञान को जब हम जीवन में धारण करते हैं, हम ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। इस पढ़ाई को जब जीवन में धारण करते हैं, ये पढ़ाई में ज्ञान दिया गया, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया गया और सतगुरु आकर के श्रीमत देते हैं। इस श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनते हैं। तो पति से पावन बना करके हमें साथ ले जाते हैं। जब आत्मा और शरीर पावन बन जाते हैं तब हम सतयुग के लायक बन जाते हैं। चक्र को बुद्धि में रखना है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, ये ज्ञान भी बाबा हमें संगम पर देते हैं। जब नई दुनिया होती है तो उसको गोल्डन एज कहते हैं। हर आत्मा पुण्य आत्मा होती है, वहां महाराजा महारानी कहलाते हैं और वहां कोई वजीर नहीं होता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है, वहां कोई शास्त्र नहीं होते हैं, सुख ही सुख होता है। मध्य में आते हैं तो आयरन एजेड हो जाते हैं क्योंकि रावण राज्य शुरू हो जाते हैं। शास्त्र पढ़ते हुए उतरती कला हो जाती है, पाप आत्मा बन जाते हैं, पुजारी बन जाते हैं। अंत में बाबा आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं और हमें पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ कराते हैं। तो इस तरह सारा दिन ये मनन चिंतन करते रहेंगे और विश्व की बादशाही लेने के लायक बनेंगे। शांति।